Hello dear students, welcome back to our YouTube channel The Best Learning Hub. Students, in the previous video we have studied that how to combine two or more simple sentences into one simple sentences by the using of nominative absolute. Students, in this video we are going to study that how to combine two or more simple sentences into one simple sentences by using noun or phrase in a position. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके हम लोग एक साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन की सहायता से। किसकी सहायता से? देखिए, हम लोग देखेंगे नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। आज हम इसका प्रयोग करके हम लोग दो या दो से अधिक सेंटेंस को हम एक सेंटेंस बनाना सीखेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम लोग जानना पड़ेगा कि एपोजिशन होता क्या है। एपोजिशन यहाँ पे देखिए दिया है नाउन और फ्रेज, नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन। जो एपोजिशन होता है इसका मतलब होता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड मतलब बगल में। देखिए, इस प्रकार के सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जो एपोजिशन होगा उसे हम उस नाउन मतलब किसी भी नाउन या फ्रेज को हम उस नाउन के एपोजिशन में लगा देते हैं, मतलब बगल में लगा देते हैं जिसके बारे में बात की जा रही होगी। और इस एपोजिशन को, जो एपोजिशन का वर्ड होगा, चाहे नाउन होगा चाहे फ्रेज होगा, उसे हम दो इन अल्प विराम मतलब होता है कामास के बीच में लिखेंगे। अभी देखिए, जैसे हम आप लोगों को एग्जाम्पल बताएंगे वो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका प्रयोग करके हमको किस प्रकार से सेंटेंस को जोड़ना है। ये बहुत ही हमारा एक इजी सा टॉपिक है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल इसमें किस प्रकार का आएगा, किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। देखिए, जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए दे दिया हमारे पास पहला सेंटेंस कि विशाल इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। विशाल इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। और आगे दूसरा सेंटेंस हमें दे दिया है कि ही इज द मॉनिटर। ही इज द मॉनिटर। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या बताएं, सबसे पहले सिंथेसिस को बनाते समय हमको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो हमारे पास सेंटेंस दिया रहेगा उसकी हम लोग हिंदी बनाना सीखेंगे। पहले उसे हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, हिंदी में जोड़ लेंगे, उसके बाद इंग्लिश में ऑटोमेटिक हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, जैसे विशाल इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। विशाल जो है सबसे अच्छा लड़का है, ऑफ द क्लास मीन्स होता है कक्षा का, कक्षा का सबसे अच्छा लड़का विशाल है। और दूसरा सेंटेंस कह रहा है ही इज द मॉनिटर, वह मॉनिटर है, वो क्लास का क्या है, मॉनिटर है। अब देखिए, जो फ्रेज इन एपोजिशन आएगा, मतलब ये हम कहे थे कि जिस भी नाउन के बारे में बात होगी उसके आसपास मतलब उसके पास में हम क्या करेंगे, चाहे नाउन या एपोजिशन जो भी आएगा, फ्रेज जो आएगा उसे हम उसके पास में लगा देंगे, जो उसकी विशेषता बताएगा, उसे क्वालिफाई करेगा, उसे हम दो कामाज के बीच में रख देंगे। अब ये ऐसे यहाँ देखिए, अब यहाँ इसकी दो विशेषता बताएगी कि विशाल एक क्लास का सबसे अच्छा लड़का भी है और मॉनिटर भी है। तो इसे देखिए हम कैसे सिंथेसिस में बनाएंगे। तो जो इसकी विशेषता है, देखिए पहले इसे यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा विशाल। अब देखिए विशाल के बारे में बात की जा रही है, हम क्या कहें, इससे जो इसकी विशेषता होगी दो कामा के बीच में रखेंगे। यहाँ पे देखिए कामा लगा देंगे। विशाल, इसकी विशेषता क्या है, द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, उसे लिख देंगे द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, क्लास का सबसे अच्छा लड़का, इसे इन्वर्टर कामा में बंद। अब ये देख रहे हैं जो इसकी विशेषता है डबल इन्वर्टर कामा के बीच में हो गया। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे हम इसकी क्रिया से। विशाल द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, विशाल क्लास का जो सबसे अच्छा लड़का है वो क्या है, इज द मॉनिटर, इज द मॉनिटर, वो क्या है, मॉनिटर है। या देखिए इसकी विशेषता ये मॉनिटर भी बताता है, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे आर करके, अथवा इसे हम कर सकते हैं विशाल कामा लगा देंगे, ये इसकी विशेषता क्या हो जाएगा, द मॉनिटर, जो मॉनिटर है यहाँ से इसकी क्रिया से इज द बेस्ट बॉय
ऑफ द क्लास। और दोनों की हिंदी एक बार देख लीजिए। विशाल, विशाल जो है द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, कक्षा का जो सबसे अच्छा लड़का है, इज द मॉनिटर, वह मॉनिटर है। यहाँ क्या करें, विशाल द मॉनिटर, जो विशाल मॉनिटर है, इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, वह कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। इसी प्रकार के सेंटेंस देखिए हम और आगे देखते हैं। तो हम देख रहे हैं जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है उसके बाद हम इसे अपोजिशन मतलब उसके पास में रख दे रहे हैं और उसे इन्वर्टेड कामा के बीच में इसे हम लिख दे रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। देखिए टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। टैगोर क्या थे, एक महान कवि थे। ही वाज ए ड्रामाटिस्ट, वह एक नाटककार भी थे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम सेंटेंस अपने पास से इसे लिखे, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे। ही वाज ए ड्रामाटिस्ट, वह एक नाटककार भी थे। या ही वाज ए ऑथर, वह एक लेखक भी थे। तो हम देख रहे हैं जैसे भी इनकी विशेषता बताई जा रही है, जो भी विशेषता बताई जा रही है, इसे हम सिंथेसिस में करते समय क्या करेंगे, इसे इनकी जो भी विशेषता रहेगी उसके पास में हम लिख देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा टैगोर, टैगोर होगी इनकी विशेषता क्या है, एक महान कवि। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कामा लगा के ये लिख देंगे, अ ग्रेट पोएट, एक महान कवि, कामा फिर लगा देंगे, यहाँ से क्रिया से शुरू कर देंगे, ये हो जाएगा वाज ए ड्रामाटिस्ट, वह एक नाटककार भी थे। ये गया इसकी टैगोर एक महान कवि वाज ड्रामेटिस्ट। या इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, टैगोर ये विशेषता लिख देंगे कामा लगा करके, ड्रामेटिस्ट। अब इधर क्रिया से शुरू करेंगे, वाज ए ग्रेट पोएट, वाज ए ग्रेट पोएट। ठीक, इस प्रकार के देखिए हमारे पास सेंटेंस आएंगे। मतलब ये बहुत ही इजी टॉपिक है हमारा, कि इसमें जो भी इसकी इनकी विशेषता बताई जाएगी, हम क्या करें, उनकी विशेषता को उसके जस्ट बाद जिसकी भी विशेषता बताई जाएगी उसे हम डबल कॉमास के बीच में लिख देंगे। बाकी दूसरा वाले सेंटेंस की जो हमारी क्रिया होगी वहाँ से सेंटेंस को स्टार्ट कर देंगे। अभी तक देखिए हम कितना एग्जाम्पल देखें, केवल 2 एग्जाम्पल। तो चलिए हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। और चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास सेंटेंस दिया है, तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट इंडियन लीडर। ये क्या है, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट इंडियन लीडर, महात्मा गांधी एक महान भारतीय नेता थे। और दूसरा, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। दूसरा सेंटेंस क्या है कि ही इज कॉल्ड, वो कहे जाते हैं द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता। देखिए यहाँ कह रहा है कि महात्मा गांधी वाज द ग्रेट इंडियन लीडर, महात्मा गांधी एक महान भारतीय नेता थे। और ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। अब देखिए जो इनकी विशेषता बताई जा रही है कि महात्मा गांधी जो एक महान भारतीय नेता थे, तो यहाँ से इसकी सिंथेसिस हो जाएगी, महात्मा गांधी। अब देखिए कामा लगा देंगे, जो इनकी विशेषता बताइए, एक ग्रेट इंडियन लीडर, इसे लिख देंगे अ ग्रेट इंडियन लीडर
फिर कामा लगा देंगे। ठीक, अब विशेषता यहाँ क्रिया से, इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। मतलब देख रहे हैं कि जिसकी भी विशेषता बताई जा रही, कामा लगा करके हम दो कामास के बीच में उनकी विशेषता को लिख दे रहे हैं। अगला देखिए, चौथा एग्जाम्पल हमारे पास है। चौथा एग्जाम्पल देखिए, कोलंबस वाज ए ग्रेट सेलर। दूसरा, ही वाज इटालियन। तीसरा, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। अब देखिए हमारे पास 3 सेंटेंस आ गया। क्या कह रहा है? कोलंबस वाज ए ग्रेट सेलर। कोलंबस एक महान सेलर मीन्स होता नाविक। कोलंबस एक महान नाविक थे। ही वाज इटालियन, वह इटली के थे। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उन्होंने अमेरिका की खोज की। अब देखिए चाहे 3 सेंटेंस है, चार सेंटेंस है, उनकी जो भी विशेषता बताई जाएगी हम कामा लगा के लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे कोलंबस, इनकी विशेषता है कि एक महान नाविक थे और इटालियन थे। तो देखिए इसे हम संक्षेप कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा कोलंबस विशेषता क्या है, एक महान सेलर थे और इटालियन भी थे। तो लिख देंगे अ ग्रेट, एक महान इटालियन सेलर, जो एक महान इटली के नाविक थे। अब यहाँ से क्रिया से, डिस्कवर्ड अमेरिका, उन्होंने अमेरिका की खोज की। ये कि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जो खोज करता थे, वाज ए ग्रेट इटालियन सेलर। अथवा करके देखिए, बता देते हैं उसे भी, थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा। ये देखिए हो जाएगा कोलंबस, यहाँ हो जाएगा द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के खोज करता थे। ये इनकी विशेषता हो गया। अब यहाँ से देखेंगे, वाज ए ग्रेट सेलर, वाज अ ग्रेट सेलर थे, कहाँ के थे, इटालियन के थे। हम लिखेंगे इटालियन सेलर। इस प्रकार से भी इसे हम कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से हमारे पास कई भी सेंटेंस आएंगे, कई एग्जाम्पल आएंगे, पर हमको कुछ नहीं करना है, जिसकी भी विशेषता बतानी है कामा लगा के हमें उनके पास में लिख देना है। चलिए 2-3 एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, उसके बाद इसे ख़त्म करते हैं। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए है 5वां एग्जाम्पल। 5वां एग्जाम्पल क्या है, 5वां जैसे है, इंदिरा गांधी वाज और प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी वाज आर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। और सी वाज शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड। देखिए इंदिरा गांधी वाज आर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, सी वाज शॉट डेड, उनकी हत्या कर दी गई थी बाई हर सिक्योरिटी गार्ड, उनके सिक्योरिटी गार्डों के द्वारा। अब देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी कौन थी, हमारी प्रधानमंत्री थी। तो इसका हो जाएगा
इंदिरा गांधी, इनकी विशेषता बताई जा रही क्या है, और प्राइम मिनिस्टर इनकी विशेषता का यहाँ क्रिया देखिए, वाज शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड। ठीक, इसी प्रकार से देखिए हमारे पास कुछ सेंटेंस और आएंगे तो उसे भी हम आराम से इसी प्रकार से कर लेंगे। जितने भी सेंटेंस आएंगे वो लगभग इसी प्रकार के ही आएंगे, किसी एक की विशेषता बताई जाएगी और एक यहाँ पे दिया रहेगा। जैसे और देख लीजिए, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन was the president of India। दूसरा, he was a great philosopher। ठीक, अब यहाँ देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वह द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह भारत के राष्ट्रपति थे, और ही वाज द ग्रेट फिलासफर, वह एक दार्शनिक भी थे। यहाँ भी देखिए विशेषता बताई गई है, तो हम इसे किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हमारा इसका हो जाएगा, जो भी विशेषता बताई जाएगी। देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन, कामा लगा देंगे, विशेषता क्या है इनकी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से क्रिया शुरू करें, वाज ए ग्रेट फिलोसफर, वाज ए ग्रेट फिलोसफर। या इस प्रकार से भी हम लिख सकते थे, यहाँ कर सकते थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, कामा लगा देते, इनकी विशेषता क्या होती थी, एक ग्रेट फिलासफर, उसके बाद यहाँ से जाके वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसी प्रकार से सेंटेंस जो हमारे पास आएंगे, तो इस आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा इसका प्रयोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।